यह जितने यूजीसी के विरोधी पंडित बने हुए हैं ना, ब्राह्मण बने हुए हैं, पूछ दीजिए कि जनेऊ के बारे में पूछ दीजिए कि जनेऊ पहनते हैं तो कौन सा मंत्र पढ़ते हैं। मैं बता रहा हूँ आपको, यज्ञों पवित्रम परमम पवित्रम प्रजापतिरजा सहजम पुरस्तात आयुष्य मग्रम प्रतिमुंच शुभ्रम यज्ञों पवित्रम बलमस्तु तेजा। यह जनेऊ मैं पहना हुआ हूँ। मोदी, यह यूजीसी लाया गया है किसी सवर्ण के बच्चे का नुकसान नहीं करना था, आपको सूली पे नहीं चढ़ाना था। आपका मोदी कोई दुश्मन नहीं है। अगर दुश्मन होता तो 10% वही दिया ना, आपने मांगा नहीं, फ्री में दिया। आया लगा कि हाँ गरीब, ये सवर्णों में भी गरीब हैं, किसी ने सोचा ना भाई। जवाहरलाल से लेके इंदिरा गांधी से लेके सारे लोग पंडित थे, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश से लेके पूरे देश में, किसी का मजाल था कि 10% कर दे, लेकिन मोदी ने किया ना भाई। सोचा ना कि इसमें भी हैं, वो देखा होगा, किसी के दिमाग में आया होगा ना कि इनके लिए भी कुछ करना चाहिए, यहाँ भी प्रॉब्लम है, सोचा ना। लेकिन उसको गाली दिया जा रहा है, किसने मांगा था? अरे बगैर मांगे दे रहा है वो जानता है, आपके दर्द को जानता है। अच्छा एक बात बताइए, प्रधानमंत्री त्रिपुंड लगाता है और बैठता है काशी में, बैठता है अयोध्या में, और अपने जेब से पैसा निकाल के पंडित जी को देता है। इसका प्रभाव पूरे देश में हिंदुत्व जागा है कि नहीं? आज ब्राह्मण समाज का सम्मान बढ़ा है कि नहीं? जिस तरह से जितना सम्मान मोदी ने दिया है उतना सम्मान कहीं मिला है आपको? उसको देख के नेतृत्व जैसा होता है वैसे उसका फल आज ब्राह्मण समाज गर्व कर रहा था। लेकिन यूजीसी अब जब जो इतना किया, एक बात बताइए, मोदी रोज गाली खाता है किस चीज़ को? रेल भी तो अखिलेश यादव कहते हैं, ममता बनर्जी कहती हैं, राहुल गांधी कहते हैं, सारे लोग कहते हैं रेल बेच दिया, भेल बेच दिया, सेल बेच दिया, मैंने सब कुछ प्राइवेट कर दिया। प्राइवेट होगा तो किसके बच्चे उसमें नौकरी पाएंगे? यही तो उनके पेट में दर्द है कि सब कुछ प्राइवेट होते जा रहा है। या मोदी ही ने किया, मोदी ही 10 साल में किया, तो आज इनका भला किया। लेकिन अब आते हैं आपके मुख्य मुद्दे पे कि यूजीसी की ज़रूरत क्या थी। ठीक, यूजीसी की ज़रूरत, नॉर्थ में हिंदुत्व का जागरण है, रामकृष्ण की धरती है, बिहार में भी माहौल है, ठीक। लेकिन असली ब्राह्मण विरोध बताइए ना कि तमिलनाडु में जरा, जहाँ बताओ तमिलनाडु में के ब्राह्मण कहाँ चले गए? वहाँ ब्राह्मण कहना अभिशाप है। वहाँ अपने आप को आप क्षत्रिय नहीं कह सकते, अपने आप को सवर्ण नहीं कह सकते। भगा दिए गए हैं तमिलनाडु से। पेरियार को याद करिए। अब जाना है चुनाव में कहाँ? तमिलनाडु में। चुनाव में मोदी जी को कहाँ जाना है? केरल में, जहाँ असली जड़ है इस वामपंथ का। जो जेएनयू गैंग देख रहे हैं, या जो पूरे देश में ये ब्राह्मणवाद का विरोध जो देख रहे हैं, उसका जड़ कहाँ है? उसका जड़ है तमिलनाडु और केरल में। हिस्ट्री पढ़िए। यह मैं चैलेंज कर रहा हूँ आप लोगों को, जितने लोग ब्राह्मण हैं, जितने लोग ठाकुर हैं, जितने लोग अपने आप को सवर्ण समझते हैं, मैं आपको खुली चैलेंज कर रहा हूँ, पढ़िए इसका जड़ कहाँ है, पढ़िए पेरियार को। अब वहाँ जाना है तो जहाँ माहौल जिस तरह का होता है, वहाँ के लोगों को उसी तरह का वातावरण लेके जाया जाता है। मोदी जी जाएंगे तो भाषण देंगे ना, महसूस कराना पड़ेगा कि हम आपके अपने ही हैं, हम भी ब्राह्मण विरोधी हैं भाई। तो आपके बच्चों का नुकसान नहीं करना है। तमिलनाडु में अपनी सरकार बनानी है, वहाँ भी हिंदुत्व को जगाना है, वहाँ भी सवर्णों का सम्मान देना है, वहाँ भी सवर्ण सम्मान से जी सके। कैसे वहाँ सरकार बनेगी? आपको वोट मिलेगा तभी ना। वहाँ माहौल कब इधर पहले भी लालू यादव क्या करते थे, अखिलेश यादव के बाप मुलायम सिंह क्या करते थे, उसी तरह का वातावरण था ना। लेकिन मोदी आया तो बदला ना भाई, हिंदुत्व जागा ना। लेकिन जहाँ उसी तमिलनाडु में मुख्यमंत्री को बदलना है, उसका बेटा क्या कहता है? सनातन क्या है? डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया। उसके सारे मंत्री रोज सनातन को गाली देते हैं। ये मोदी को बर्दाश्त होगा? यह उत्तर प्रदेश के उन सवर्ण जो मोदी को गाली दे रहे हैं, आपको बर्दाश्त है? ठाकुरों को कह रहा हूँ, जो पूरे सनातन को कहा जाता है कि यह बीमारी है, डेंगू है, मलेरिया है, मच्छर है, चिकनगुनिया है, न केवल वहाँ के मुख्यमंत्री का बेटा कहता है, पूरा मंत्रालय कहता है। वहाँ इसी तरह की राजनीति है। अब वहाँ जाना है तो मोदी जानते हैं ना, राजनीति करना जानता है, तो ये उसके लिए किया गया है भाई। अगर उसके लिए नहीं करना होता तो एक बात बताइए, दोनों काम करना था।
इधर अपने लोगों को, उत्तर भारत के लोगों को, अपने सवर्णों को बचाना भी था और तमिलनाडु को दिखाना भी था।